हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सो वेलकम बैक। एंड किसमें है? नफरत में, हाँ, नहीं, अधिकार में, सॉरी। अधिकार के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि पुलिस रिया से कहती है सिर्फ एक लास्ट चांस दे दीजिए, इस बार हम जरूर पकड़ेंगे। रिया एक पोस्ट फिर से करती है। उस पोस्ट में नयन को किस कर रही होती है गालों पे, बस हल्का सा शेड दिखेगा, लेकिन इरादा वही, उसे भड़काने का। इंस्पेक्टर ने कहा रस किया। रिया कहती है डालूंगी, फिर भी डालूंगी, और उसके हर रिएक्शन पर अब नजर भी रखूंगी। मैं भी देखती हूँ, हर बार वो मेरी और नयन की स्टोरी देखने से चूकती नहीं है। इस बार मैं फिर से टाइम और लोकेशन टैग करूंगी, जहाँ लिखूंगी कि वेटिंग फॉर यू नयन। लेकिन तभी एक सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को लोकेशन मिलती है, एक पुराना सा घर। पुलिस कहती है शायद अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लोकेशन मिल गई है। हम जा रहे हैं उसको अभी के अभी अरेस्ट करने। नयन और रिया जिद करती है कि हमें साथ में जाने दो। बहुत जिद करने के बाद पुलिस वाले मान जाते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। पुलिस की 2 जीप उस लोकेशन पे जाके रुकती है। रिया और नयन भी साथ होता है। इंस्पेक्टर जोर से कहता है कि टीम में मेन एंट्रेंस से जाइए और टीम भी पीछे से चुपचाप घुसो। नयन रिया दूर रहो लेकिन अलर्ट रहो। और लोग धीरे धीरे ऊपर पहुंचते उस रूम की तरफ। रूम का दरवाजा खुलता है और देखा जाता है कि वहाँ नयन की तस्वीरें, उसके बालों के पुराने क्लिप्स, एक पुराना रुमाल, दीवारों पर खून से लिखा ओनली माइन। रिया धीरे से एक स्केच उठाते जिसमें नयन की फोटो लगी हुई होती है और नीचे लिखा होता है अगर वो मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। नयन घबराते हुए कहते है ये मेरी तस्वीर। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ती है, वहां जाती है, वहां से एक रुमाल उठाती है। कहती है ये रुमाल भी मेरा है, ये उसी दिन खो गया था। तभी ऊपर से तेज आवाज आती है, कोई भाग रहा है। पुलिस दौड़ती है, दरवाजा खोलता है। इंस्पेक्टर वॉकी टॉकी पर कहता है टीम 2 पीछे से कवर करो, टीम 1 मेरे पीछे आओ, टारगेट अभी यही है। बिल्डिंग में सिर्फ एक टिमटिमाता बल्ब और दीवारों पर टंगी तस्वीरें सारी नयन की। रिया धीरे से कहती है देखो वो यही थी, ये देखो नयन का नाम खुरच खुरच कर लिखा गया है दीवारों पर। नयन की नजरें कोने में पड़ी एक ब्लैक हुडी और टूटे फ्रेम पर जाती है। वो कांप जाती है, कहती है वो मेरे इतने करीब है कि मेरे कपड़े तक उसके पास पहुंच जाता है, जिन कपड़ों को मैं फेंक देती हूँ, रिजेक्ट कर देती हूँ, वो कपड़े उसके पास पहुंच जाते हैं। तभी पुलिस को ऊपर की तरफ से हल्की सरसराहट सुनाई थी, कोई तेजी से भाग रहा था। स्टील के सीढ़ियों की खनक। इंस्पेक्टर जोर से चिल्लाता है ऊपर है, भागो, पीछे मत हटना। पुलिस ऊपर दौड़ती है, दरवाजा धड़ाम से खुलता है, लेकिन कमरा खाली, बस एक खुली खिड़की, उस पर लटकता एक सफेद काला दुपट्टा। इंस्पेक्टर कहता है 1 मिनट, बस 1 मिनट का फर्क था। रिया धीरे धीरे एक कोने में रखे स्केचबुक उठाती है जिसमें नयन के मुस्कुराते चेहरे के सैकड़ों स्केच थे और नीचे लिखा था तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। इंस्पेक्टर
गंभीर होके बोलता है, यार वो हमसे 2 कदम आगे निकलती है, मगर अब और नहीं। रिया दीवार पर कुछ ध्यान से देखती है। कोने में एक ब्लैक मार्कर से लिखा होता है, तुमने खेल खेला, अब मेरी बारी है, अगली बार मौत तय है। नैन के पैरों से जमीन खिसक जाती है, वो वहीं बैठ जाती है, घुटनों के बल कांपते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। रिया आगे से फौरन थामती है और कहती है, तुम अकेली नहीं हो नैन, मैं हूं ना, इस बार कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। रिया भी स्टॉकर की हरकतों से तंग आ चुकी होती है, लेकिन इस बार वो डरती नहीं। पुलिस वापस आती है और कहती है, बस थोड़ा सा बच गई, बहुत कोशिश की। रनर है वो। इंस्पेक्टर साहब, कोई ऐसा हायर कीजिए जो उसकी तरह भाग सके। खैर, मैं अब एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डालूंगी नैन के साथ और लोकेशन पे टैग करूंगी। इस बार हम चूक नहीं सकते। तू जो भी है, मुझे डर नहीं लगता, सामने आ, डर तो तुझे लगने वाला है। रिया अकेली खड़ी होती है, मतलब 2 दिन के बाद की बात होती है। वो पोस्ट कर चुकी होती है, लोकेशन टैग कर चुकी होती है और वहाँ ऐसे दिखा रही होती है जैसे नैन का वेट कर रही हो। वहाँ अकेली खड़ी होती है, जानबूझकर फोन पर नैन से तेज बात करती है कि ठीक है, मैं यही इंतजार कर रही हूँ, अकेली हूँ, जल्दी आना तुम, मुझे डर भी लगता है। तभी एक छाया पीछे से सरकती है। रिया को कुछ आहट सी होती है। रिया धीरे से, पुलिस कान में ब्लूटूथ लगाए, धीरे से कहते, टारगेट इज हियर। स्टॉकर पीछे से निकलती है, वही लंबा काला दुपट्टा, वही नैन के नाम का जुनून। लेकिन जैसे ही वो रिया की तरफ हाथ बढ़ाती है, रिया उसे तुरंत उसके हाथों को जोर से पकड़ती है और चारों तरफ पुलिस। रिया मुस्कुराती और कहती है, तुझे लगा तो अकेली देख रही है, बहुत हुआ तेरा खेल, अब देख, तुझे पूरा शहर देखेगा, इस बार तो चूक गई ना, हाँ? बताना। वो साइको लवर छटपटाने की कोशिश करती है। नयन भी वहां से निकल के आधे पौने घंटे में जहाँ वो होती है वहां से निकल के आती है। इस बार नयन को वहां से दूर रखा जाता है और नयन उसको देखती है। नयन कहती, यही है, यही आंखें, बिल्कुल यही आंखें, इसका चेहरा खोलना। उसका चेहरा खोला जाता है। नयन उसे देखती है, कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकती हो? तो मैं सब पूछते हैं नैन से, कौन है ये? नैन कहती है, ये जहाँ मेरे मम्मी पापा रहते हैं वहाँ पड़ोस में पीछे में रहती है। ये तो कभी मेरी तरफ देखती भी नहीं थी और इतना पागलपन, इसका दिमाग खराब हो गया क्या? क्यों कर रही थी तुम ये सब? क्यों? कहती है, नयन, तुम नहीं समझोगे, तुम कुछ नहीं समझोगे, कुछ भी नहीं।
आंखों में एक अजीब सा पागलपन, एक अजीब सी दीवानगी पकड़ी गई थी। फिर भी चेहरे पे कोई शिकन नहीं। खैर, पुलिस उसे लेके आती है और लॉकअप में डालती है। नयन और रिया भी अब चैन की सांस लेते हैं। इधर रात को पुलिस स्टेशन में वो जोर जोर से हंस रही होती है। इंस्पेक्टर पूछता है क्यों किया है ये सब। लड़की धीरे से कहती है क्या फायदा, आपने तो मुझे पकड़ लिया ना, मेरी नयन को मुझसे दूर कर दिया ना, मैं तो सिर्फ उसका हिस्सा थी और तुमने मुझे उससे अलग कर दिया। लेकिन इंस्पेक्टर कब तक अलग रखोगे मुझे? अभी तो बहुत कुछ है जो आपको पता भी नहीं है। इंस्पेक्टर कहता तेरा खेल खत्म, चल नौटंकी मत कर, इस पे ध्यान रखना कहीं निकल के भाग ना जाए, पागल है ये। रिया ने अगर इस बार अपने आप को इतना अलर्ट ना रखा हो तो इस बार भी भाग जाती। खैर, वो पकड़ी जाती है। नयन और रिया को शांति मिलती है और एसीपी कहते हैं कि जो कुछ मिला है उसी के दम पर केस बंद कर दो। मीडिया में कोई और तमाशा नहीं रहना चाहिए। लड़की में पागलपन है, दिमाग खराब है इसका, कुछ भी कर सकती है। खैर, इधर नयन रिया का हाथ थामती और कहती है तुमने जो किया उसके लिए थैंक यू, शायद काफी नहीं है बट थैंक यू सो मच। रिया मुस्कुराते हुए कहती है अब दोस्त हैं तो थैंक यू कैसा। नैन कहती है शायद दोस्त से थोड़ा ज्यादा। रिया की नजर नैन की आंखों में अटक जाती है। दोनों कुछ पल चुप रहते हैं, हल्की सी ऑकवर्ड मुस्कान के साथ। उसके बाद दोनों हॉस्टल रूम लौट आते हैं, एक साथ होते हैं। तो रिया नयन से कहती है वो लड़की का नाम क्या है? तो कहती है शायद परिधि नाम है उसका। परिधि, ओके। इतनी पागल है तुम्हारे पीछे क्यों? पता नहीं, मुझे तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो मेरे पीछे इतनी पागल हो सकती है। कभी उसे देखा ही नहीं था मेरी तरफ देखते हुए, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल वही लंबे बाल, वही आंखें। चलो, अब वो पकड़ी गई, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी केस खत्म नहीं हुआ है नैन, अभी कोर्ट केस चलेगा और तुम्हें बार बार उसका चेहरा देखना पड़ेगा। तुम तैयार हो ना इन सब चीजों के लिए? नैन कहती है हाँ। खैर, एक दो दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, ये लोग अपने नॉर्मल कैजुअल लाइफ में मशगूल हो जाते हैं। नयन को अब आज़ादी की सांस लेने को मिली थी, अब वो सब कुछ बंद हो गया था धीरे धीरे जो पहले हो रहा था। इधर कैफेटेरिया में नयन बैठी होती है रिया के साथ। श्रेया आती है और कहती है ओह मेरे प्रिंस चार्मिंग, कोई खास वजह इतने हंसने की? नयन कहती है तू बदलेगी नहीं ना, चल चाय पीते हैं। श्रेया रिया को देखती है और कहती है ये है रिया। नयन इशारे में कह देती है हाँ, चल चाय लेके आते हैं। रिया तुम बैठो, हम लोग चाय लेके आते हैं। दोनों जाते हैं। श्रेया कहती है वैसे रिया खूबसूरत है, उस दिन से तो तूने मुझे कॉलेज में भी नहीं आने दिया, घर में पड़ी पड़ी मैं पागल हो गई,
अच्छा वो पकड़ी गई हो, नहीं कुछ दिन और नहीं पकड़ी जाती ना तो मेरा तो दम निकल जाना था घर में बैठे बैठे ही। श्रेया कहती है वैसे कुछ चल तो नहीं रहा तुम दोनों का? नैन झेपते हुए कहती है नहीं, बस नहीं दोस्त है, बहुत खास बन गई है। हाँ हाँ, इतनी मदद की है, खास तो बनेगी ना। इधर नयन और रिया के बीच कुछ खास और अनखास था। दो तीनों चाय के कपों के साथ बैठे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। श्रेया जो सामने बैठी हुई थी बहुत देर से दोनों की नजरों का आदान प्रदान देख रही थी। दोनों इशारों इशारों में कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे। उसे समझ आता है कि इन दोनों के बीच अब कुछ और भी है। वो वहां से उठती है और नयन का हाथ पकड़ते और कहती है इधर आना। कहती क्या? आओ तो सही। नयन उठ के जाती है और कहती है आजकल बहुत शांत हो। हाँ, ये क्या है? सुनो, ये जैसे तुम दोस्ती का नाम दे रहे हो ना, ये दोस्ती से बहुत ज्यादा है। क्या कह रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे। हाँ हाँ, पता है मुझे ऐसा लगता है अगर तुम दोनों चाहो ना तो बहुत कुछ खास हो सकता है। और रिया की भी तरफ से तुम्हारे लिए कुछ तो फीलिंग है, उसकी आंखों में दिखता है। अच्छी लड़की है, तुम्हारा ऐसे सिचुएशन में साथ दिया है तो उसने सिर्फ मेरा साथ नहीं दिया है श्रेया, उसने सब अपनी बहन के लिए किया है। नयन हड़बड़ी में और धीरे से कहती है तू चुप रही है? क्या बकवास है? अच्छा मतलब तू डर गई है? उसे प्रपोज करने से तो डर गई, तुझे प्रपोज करने में डर लग रहा है। नयन थोड़ी देर चुप रहती है और फिर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल जाती है। एक दो दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। श्रेया बार बार उसे कहती है कि प्रपोज किया, लेकिन श्रेया नयन हर बार उसे मना कर देती है। श्रेया के बहुत समझाने पर एक दिन नयन रिया दोनों एक शांत और सुकून भरे पार्क में बैठी होती है। सनसेट का टाइम हो रहा होता है और आसपास के हवाओं में हल्की सी ठंडक भी थी। दोनों चुप थे, लेकिन चेहरे पर एक अनकही वाणी थी, अनकहा संवाद। नयन थोड़ी असमंजस में दिख रही थी, जैसे उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था। रिया धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है क्यों चुप हो नयन? कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो। नयन उसे चौंक के देखती है कि इसे कैसे पता। फिर धीरे से उसे देखती है और कहती है कहना बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन शब्द मानो रुक से गए हैं। धीरे से वो रिया का हाथ अपने हाथों में लेती है और घुटनों के बल उसके सामने बैठ जाती है। रिया थोड़ी सी घबराती है। नयन कहती है रिया जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो हर दिन एक नए रंग में बदलने लगता है। तुमसे मिलने के बाद मुझसे ये महसूस होने लगा है कि मैं पहले जैसी नहीं रही हूँ। रिया उसके शब्दों को महसूस करते हुए कहती है अच्छा, और? नयन सर झुका लेती है। उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी होती है। वह अपने दिल की बाकी बातें छुपाने की कोशिश करती है। उसे डर होता है कि अगर उसने अपना पूरा दिल खोल दिया ऐसा ना वो टूट जाए। रिया उसके हाथों को जोर से पकड़ती है और कहती है बोलो आगे क्या? नयन कहती है मुझे ये एहसास हुआ है कि जो मैं तुम्हारे साथ महसूस करती हूँ वो सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये कुछ और है रिया। रिया कहती है और क्या है ये? अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम बैकफुट पे जा सकते हो मुझे ना बोल के, बट प्लीज गुस्सा करना या दोस्ती तोड़ने वाली हरकत मत करना। रिया कहती है बोलो क्या है?
आई लव यू रिया, आई लव यू। रिया धीरे से मुस्कुराते हुए उसे देखती है और उसे गले लगा लेती है। कहती है मैं भी ऐसा ही फील करती हूँ नयन। मैंने पहले कभी किसी के साथ ऐसा महसूस नहीं किया। मैं बहुत रिलेशनशिप्स में रही हूँ, लेकिन जो फीलिंग मुझे तुम्हारे साथ आती है वो मुझे कभी किसी के साथ नहीं आई। आई लव यू टू। रिया धीरे से नयन के पास नीचे ही बैठ जाती है, उसकी आंखों में देखती है। उनकी आंखों में ढेरों जज्बात उमड़ रहे थे और इस पल ने दोनों के रिश्ते को एक नई दिशा दे दी थी। नयन और रिया की नजदीकियां बढ़ गई थी। दोनों का प्यार आसमान छा रहा था। रिया धीरे से नयन की आंखों में झांकते हुए कहती है मुझसे प्यार करती हो नयन? हाय, मैं तो तुम्हें कितने टाइम से प्यार करती हूँ। जब मैं इस कॉलेज में आई थी ना, तुम्हारे से लड़ने के बाद जब हमने साथ में उस साइको लवर को, तुम्हारे उस साइको लवर को ढूंढने की कोशिश स्टार्ट की थी, उसी पल से तुम्हें प्यार करने लगी थी। रिया मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। रिया ने उसकी हथेलियों को धीरे से अपने हाथों में पकड़ लिया और कहा कि मेरी जिंदगी तुम ही हो नयन, और मुझे बस अब तुम ही चाहिए, कुछ और नहीं। फिर दोनों वहाँ काफी देर तक बैठे रहते हैं। रिया अपने पास्ट के बारे में एक एक रिलेशनशिप नयन को बता देती है, जैसा कि यूजुअली होता है रिलेशनशिप में। नयन भी अपने पास्ट के बारे में उसे बताती है कि एक लड़की थी जिससे वो बेइंतहा प्यार करती थी और उसके बॉडी फिगर की वजह से उसे छोड़ के चली गई थी। नयन उसे सांत्वना देती है, रिया उसे सांत्वना देती है कि वो पागल थी, उसने फिर तुमसे प्यार नहीं किया कभी, तो उसके बारे में सोचना बंद करो। अब बस तुम्हारी जिंदगी में मैं हूँ, सिर्फ मैं और सिर्फ मैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में बहुत प्यार और सुकून के साथ देख रहे थे। ये पल उनके लिए खास था। वो जानते थे कि उनका रिश्ता अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। साइको लवर की परछाई बहुत दूर थी, एक जेल में बंद। माँ बाप, श्रेया सब खुश थे। नयन ने रिया को अपने पेरेंट्स से मिलवाया। पेरेंट्स भी खुश थे नयन को जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देख के। रिया सबसे मिली। 4-5 दिन कॉलेज से छुट्टियां लेके ये लोग नयन के घर रहे, एंजॉय किया, वक्त गुजरने लगा। अब आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।